हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग पेयर। लेट्स सॉल्व द लीड कोड डेली चैलेंज। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें, जो प्रॉब्लम गिवन है ये इंटरेस्टिंग बट ये प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम है। ये पास्कल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम पढ़ के देखते हैं कि हमें हर रो में हमें अलग ग्लासेस टैग कर रखे हैं। जैसे कि पहली रो में हमें गिवन है कि एक ग्लास है, दूसरी रो में हमें गिवन है 2 ग्लास हैं, ऐसे 2 ग्लास हैं, ऐसे करके 100 रो में 100 ग्लासेस हैं, 1 2 3। तो यानी इसका मतलब है ith रो में i+1 नंबर ऑफ़ ग्लासेस हैं अगर हम i को 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हमें रिटर्न क्या करना है। जैसे हमें कुछ नंबर ऑफ़ ग्लासेस ऑफ टोटल ग्लासेस ऑफ नंबर ऑफ़ शैम्पेन दे रखे हैं कि हमें 50 ग्लास से शैम्पेन दे रखी है। अगर हम उसे टॉप ग्लास से पोर करना शुरू करते हैं या किसी भी ग्लास में पोर करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने 1 ग्लास की कैपेसिटी जितना स्टोर करेगा और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो ओवरफ्लो करेगा। ठीक है। हमने पहले ग्लास से डालना शुरू करते हैं, हम सारे टॉप से डालना शुरू करेंगे। तो पहले ग्लास में जाएगा वो पोर करके दोनों साइड से इक्वली पोर करके नीचे वाले ग्लासेस में जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो के जो ग्लासेस होंगे वो भरना शुरू होंगे, वो जैसे ही भर जाएंगे उनसे पोर होके उनकी नीचे वाली रो के ग्लासेस में जाएगा। राइट। जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉप ग्लास में डाला, वो निकल के सेकंड रो में आया दोनों ग्लासेस में, फिर ये थर्ड रो के ग्लासेस में आना शुरू हो गया। ठीक है। तो हमें एक इंटीजर गिवन होगा कि नंबर ऑफ़ ग्लासेस के हमें टोटल कितने ग्लासेस गिवन है और हमें बताना क्या है। हमें ये पूछा गया कि जो ith रो के अंदर जो jth ग्लास है, i और j 2 इंडेक्स हमें गिवन है। तो हमें बोला गया कि ith रो में जो jth इंडेक्स का ग्लास है उसके अंदर कितना वो ग्लास फुल होगा। जो jth ग्लास है ith रो में वो कितना फुल होगा, मतलब हमें ये बताना है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, पहला टेस्ट केस देख लेते हैं। हमें पहला टेस्ट केस में गिवन है कि हमें 1 ग्लास ऑफ शैम्पेन दी है और हमें बोला है हमारा i और j की वैल्यू 1 1 है। ठीक है गाइज, ये i और j इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है। इसे उससे लिंक मत करना कि फर्स्ट रो का मतलब है कि i = 0 एंड j = फर्स्ट रो का मतलब i = 0, सेकंड रो का मतलब i = 1। ठीक है। तो वो आप लाइक हम चाहें तो अपनी इंडेक्सिंग 1 बेस्ड भी बना सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके, बट यहाँ पे जो i और j की वैल्यू गिवन है वो उस सेंस में गिवन है कि फर्स्ट रो को i = 0 बोलेंगे हम। ठीक है। तो ये टेस्ट केस देख लेते हैं हम कि हमें 1 ग्लास गिवन है, पोर्ट जो हमारा वेरिएबल है वो 1 ग्लास है। ठीक है। और हमें i = 1 और j = 1 दिया है। यानी कि सेकंड रो में जो j = 1 जो सेकंड ग्लास होगा उसके अंदर कितनी शैम्पेन बचेगी अगर हमारे पास टोटल 1 ग्लास है। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 1 ग्लास है तो नीचे वाली रो में 2 ग्लास है। ठीक है। सारी शैम्पेन यही ग्लास में फुल हो जाएगा, नीचे कुछ ओवरफ्लो करेगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया 0। राइट। वही हमें गिवन है कि हमारा जो आंसर है 0 है। अगला टेस्ट केस देखते हैं। अगला टेस्ट केस है कि 2 ग्लास दिया है और हमें वही इस ग्लास में, ग्लास हमारा सेम है और हमें 2 रोज़ गिवन है। ठीक, 2 ग्लास गिवन है। ठीक है। तो हमें इस बार ये हमारे 3 ग्लास हैं, हमें जो पोर्ड ग्लासेस हैं वो 2 गिवन है और हमें सेकंड रो का सेकंड ग्लास में बताना है कितनी शैम्पेन होगी। ठीक है। आपने पोर करना शुरू किया, पहला ग्लास भर जाएगा। ठीक है। जो दूसरा ग्लास आप डालोगे शैम्पेन का वो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। ठीक है। अब यानी आधा गिलास शैम्पेन यहाँ ही, आधा गिलास शैम्पेन यहाँ ही, यानी आधा ये भर गया और आधा ये भर गया। राइट। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 0.5 कि हमारा ये वाला गिलास जो आपने पूछा था i और j वो आधा हो गया। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, हमें टेस्ट केस क्लियर है। सोल्यूशन क्या सोचेंगे, लाइक अगर आप देखो ना तो प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है, प्रॉब्लम ने ही गिवन कर रखा है कि आपको क्या करना है। जो उन्होंने बोला है ना करना है वही करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे, यही कर लेते हैं। ये इस रो में 2 ग्लास हैं, इस रो में हमारे पास लेट्स से 3 ग्लास गिवन है। ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम में बोला है कि लेट्स से हमारे पास x नंबर ऑफ़ ग्लासेस हैं। आप यहाँ पे डालना, यहाँ से डालना शुरू करोगे, 1 ग्लास यहाँ आएगा, x - 1 ग्लास बचेंगे, आधे यहाँ जाएंगे, आधे यहाँ जाएंगे। तो वैसे इस वाले के पास टोटल शैम्पेन कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे इस वाले के पास टोटल शैम्पेन आएगी x - 1 ग्लास बाई 2। राइट। इस वाले के पास टोटल शैम्पेन आएगी x - 1/2। इतनी शैम्पेन आ गई। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस होगा। इसके अंदर 1 ग्लास फिल हो जाएगा और बचा हुआ ये यहाँ दे देगा। ठीक है। तो इसके अंदर से 1 ग्लास आप कम कर दो और उसका आधा इधर भेज दो, यानी कि इसके पास टोटल कितनी शैम्पेन आएगी। इसके ऊपर वाले के पास था x - 1/2, उसमें से इसने 1 और कम कर दिया, जो ऊपर वाले ने अपना भर लिया और आधा नीचे भेज दिया। सेम हो जाएगा इस ग्लास, अब ये आधा इस ग्लास पे भी आएगा, x - 1 - 1/2। सिमिलरली ये भी इधर भेजेगा आधा और इधर भेजेगा, तो इसके पास भी आ जाएगा x - 1, ये यहाँ पे ये कर देंगे -1/2 और सिमिलरली इसके लिए भी सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस वाले ग्लास के लिए, तो इस वाले ग्लास को 2 बार मिल गया, उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें जो बोला है हमने वो कर दिया। ठीक है। अब अगर हम आगे जाएंगे, इसके नीचे भी ग्लास होगा, तो इस वाली वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे और उसका आधा नीचे भेज देंगे, उसका आधा नीचे भेज देंगे। जो क्वेश्चन में बोला है वो करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे बट
ये तो ठीक है भैया, लॉजिक अच्छा है, करना भैया, बट करना कैसे, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यार अभी के लिए आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है, अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरह से विजुलाइज करते हैं। मान लो इसे एकदम फ्लैट कर लेते हैं, इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं। ये हमारा लेट्स से पहला ग्लास है, ये हमारा दूसरी रो है, ये हमारी तीसरी रो है, ये हमारी चौथी रो है, ठीक है। हम अपना विजुलाइजेशन ही बदल देते हैं। अब आप देखना, अब आपको पूरा सोल्यूशन समझ आ जाएगा। पहले में एक ग्लास रखा, आधा इसने इधर भेजा और आधा इधर भेजा। इन दोनों ने एक एक ग्लास रखा होगा, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो आधा इधर भेजेगा, आधा इधर भेजेगा। अगर एक ग्लास रखेगा, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो आधा इधर भेजेगा, आधा इधर भेजेगा। ये एक ग्लास रखेगा, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो आधा इधर भेजेगा, आधा इधर भेजेगा। एक ग्लास रखेगा, एक ग्लास रखेगा, ठीक है। और ये भी आधा इधर भेजेगा, आधा इधर भेजेगा। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, क्या है ये? एरे ही है। ये भी एक एरे बना लूँगा मैं, इसका ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है। बस एरे में एक एक कॉलम बढ़ता जा रहा है हर रो के साथ, ठीक है। एरे में या अब आप बताओ, आप ठीक है, हर रो जैसे जैसे एक रो इंक्रीज हो रही है, एक एक ग्लास ही तो बढ़ता जा रहा है, एक एक कॉलम ही तो बढ़ता जा रहा है। और हो क्या रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ये था, इसका इंडेक्स मान लो आई और जे है, ठीक है, आई और जे है, ठीक है। अगर मुझे आई प्लस 1th रो भरनी है तो क्या करूँगा मैं, इसके पास जितने ग्लासेस थे, ठीक है, उसमें से एक कम कर दूंगा और इनके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई प्लस 1th रो में इसकी जो एक्स्ट्रा शैम्पेन होगी इस वाले ग्लास की, वो कहाँ जाएगी, आई प्लस 1th रो में जेथ कॉलम वाले ग्लास के पास जाएगी, और आई प्लस 1th रो में जे प्लस 1th वाले ग्लास के पास जाएगी। बस खत्म। इसके पास एक ग्लास शैम्पेन है, अगर इसके पास एक ग्लास से ऊपर हुई तो इन दोनों में जाएगी, और इन दोनों में कितनी कितनी जाएगी, इसके पास जितनी थी, इसके पास x थी, उसमें से 1 माइनस करके उसकी आधी इन दोनों ग्लास में जाएगी। ऐसे करके सिमिलरली अब हमारा ये करंट आई था, अब हमारा आई अपडेट होकर हमारी करंट रो ये हो जाएगी, नेक्स्ट रो ये हो जाएगी। हम नेक्स्ट रो भर देंगे पिछली वाली रो के हिसाब से, हर ग्लास। अब जैसे एक और कर लेते हैं, इस वाली को देखते हैं। लेट्स से इसका इंडेक्स हो गया मेरा आई कॉमा जे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस ग्लास पे जाऊँगा, इसकी अगले वाली रो में आई प्लस 1 और जे जो भी है, यानी ये है, और आई प्लस 1 और जे प्लस 1, ठीक है। यानी इन दोनों में जो इसके पास था उसमें से एक कम करके आधा आधा डाल दूंगा। सिमिलरली ये इसमें जितने भी ग्लास है ना, इस रो में जितने भी ग्लास है, सब ग्लास पे जाऊंगा, पूछूंगा भैया तुम्हारे पास एक से ज़्यादा है अगर, तो अपनी नेक्स्ट रो में सेम कॉलम पे और नेक्स्ट रो में उसके अगले कॉलम पे जाके आधा आधा डाल दो। और ऐसे इस रो में हर ग्लास पे जाऊँगा, अगली रो भर दूंगा। और हमें लास्ट में क्या पूछा है, हमें एक क्वेरी आई और क्वेरी जे गिवन है, ठीक है, क्वेरी आई और क्वेरी जे गिवन है। उस रो में यहाँ तक जाऊँगा जब तक मेरा आई की वैल्यू क्वेरी आई के इक्वल नहीं होती, वो उस रो तक जाऊँगा, उस रो के सारे ग्लास को भर दूंगा, और ये वाला ग्लास का इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दूंगा, खत्म। आई होप इंट्यूशन समझ आया होगा। प्रॉब्लम जो बोल रही है वही करना है, बस हमने विजुअलाइजेशन बदला है। लाइक पहले हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें आपको समझ वही आ रहा है कि ठीक है, हर ग्लास में जाना है, आधा आधा इधर उधर भेजना है, आधा इधर भेजना है, आधा इधर भेजना है, बट इसको करेंगे कैसे, राइट। तो बस सिंपल इसका विजुअलाइजेशन बदला। अब हम समझ गए कि हर रो में आई जे के में समझ गए कि हर रो में अगर जो भी वैल्यू है उसको आई प्लस 1th रो में जाके जे सेम कॉलम में और उसके नेक्स्ट कॉलम में एक माइनस करके आधा आधा डालते जाओ। ऐसे हर रो के लिए करते रहो। अब कोड में देखते हैं कि कोड में करना कैसे है इसे, ठीक है। कोड कर लेते हैं। तो कोड में हमें क्या गिवन है, कोड में हमें एक फंक्शन कंप्लीट करना है, हमारा शैम्पेन टावर। हमें वेरिएबल गिवन है पोर्ट, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने गिवन है शैम्पेन के। दो वेरिएबल गिवन है क्वेरी रो और क्वेरी ग्लास, कि हमें किस रो के किस ग्लास में, जो हमारा जो इंडेक्स दे रखे हैं कि किस रो के किस ग्लास में हमें बताना है कि कितनी शैम्पेन होगी और हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि हम हर रो पे जाएंगे, उसमें जितने ग्लासेस होंगे हर ग्लास में एक ग्लास ऑफ शैम्पेन रखेंगे और बाकी नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो हम हर रो को एक एरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक एरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ डेटा टाइप क्या रखते हैं, डेटा टाइप डबल रखेंगे। डबल क्यों रखेंगे, क्योंकि कोई भी क्लास के अंदर आधा भी फिल्ड हो सकता है, 0.25 भी फिल्ड हो सकता है, ठीक है, या 0.3 कुछ भी फिल्ड हो सकता है, राइट। मतलब 0.3 नहीं होगा, ठीक है। तो वेक्टर डबल हम रख देते हैं करंट रो, कि हमारी करंट रो में कितना है। अब इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमारी पहली रो क्या है, हमारी पहली रो है उसके अंदर एक ग्लास है, टॉप रो में हमारी में एक ग्लास है, और उसको कितना शैम्पेन मिल रहा है, उसको टोटल कितना शैम्पेन मिल रहा है, उसको पोर्ड शैम्पेन मिल रहा है, ठीक है। जितने सारे ग्लास आ रहे हैं वो सारे शैम्पेन उसी में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम अगली रोज को आइटरेट करना शुरू करते हैं। हम अगली रो भरना शुरू करते हैं। पहली रो हमारे पास है, हम अगली रो भरना शुरू करते हैं। अगली रो कैसे भरेंगे, पहली रो के हर ग्लास को उठाएंगे, हमारी करंट रो के हर ग्लास को उठाएंगे और उससे हमारी नेक्स्ट रो भरेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो रो है वो मैं स्टार्ट करूँगा मेरी 0 से, और मैं कब तक जाऊँगा कि जब तक मेरा रो का इंडेक्स, मेरा जो क्वेरी रो है, जो मुझे क्वेरी रो तक नहीं मिल जाता, तब तक मैं जाऊँगा और रो को प्लस प्लस करता रहूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है,
पहली रो से स्टार्ट कर दिया है तब तक जाऊँगा कि जब तक मेरी रो का इंडेक्स क्वेरी रो के बराबर नहीं हो जाता, ये लूप चलाऊंगा। अब हर रो में मुझे क्या काम करना है, हर रो में हर ग्लास पे जाना है। उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि फॉर मेरे जो ग्लास का इंडेक्स होगा वो 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा ये बताओ। ith रो के अंदर कितने ग्लास होंगे, पहली रो के अंदर 1 ग्लास होगा, दूसरी रो के अंदर 2 ग्लास होगा, बट इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है तो i = 0 वाली रो में 1 ग्लास होगा, i = 1 वाली रो में 2 ग्लास होंगे, यानी ith रो में i + 1 नंबर ऑफ ग्लासेस होंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्लास है वो ग्लास का इंडेक्स क्या जाएगा, 0 से लेके रो तक जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे जो ग्लास हैं वो <= रो है और ग्लास ++। ठीक है, हर ग्लास पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि यार इस ग्लास के अंदर कितनी शैम्पेन है, एक बार के लिए देख लेता हूँ मैं करंट शैम्पेन कितनी है इसके अंदर। मैं बोलूँगा ये मेरी करंट रो का ग्लास है, मैं इसमें जितनी शैम्पेन है एक बार के लिए इसे स्टोर करा लेता हूँ। अब क्या बोलूँगा कि यार अगर जो हमारी करंट शैम्पेन है ना वो 1 से ज़्यादा है, इसमें जो शैम्पेन आ रही है वो 1 से ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना है, 1 ग्लास तो मैं रखूँगा और बाकी अगली रो में डाल दूंगा, सेम इंडेक्स पे, सेम कॉलम पे, और उसके नेक्स्ट वाले ग्लास में, उसके जस्ट नीचे वाले ग्लास में, उसके नेक्स्ट वाले ग्लास में। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे एक अगली रो को भी एक एरे से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए भी एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम। अगली रो के लिए एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, वेक्टर डबल नेक्स्ट रो। ठीक है, इसके अंदर कितने ग्लास होंगे सोचो, करंट वाली रो के अंदर, यानी मेरे करंट रो का इंडेक्स रो है, उसके अंदर कितने ग्लास है, रो +1 ग्लास है। ठीक है, मेरी करंट रो में रो +1 ग्लास है, नेक्स्ट रो में उससे 1 ग्लास ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी सिंपली रो +2 ग्लास होगा। इनिशियली सारे एम्प्टी होंगे। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया नेक्स्ट रो का। अब मैं बोलूँगा कि मेरी नेक्स्ट रो के अंदर जो मेरे जो करंट ग्लास है उसके जस्ट नेक्स्ट रो वाले ग्लास में जाओ और उसको कितना शैम्पेन दे दो, उसको दे दो माइनस जो करंट ग्लास में शैम्पेन है उसमें से 1 कम करके आधा नीचे वाली रो में जस्ट नीचे वाले ग्लास को दे दो, और आधा नीचे वाली रो में जो नेक्स्ट ग्लास है आधा उसको दे दो। करंट शैम्पेन -1/2.0 दे दो। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक ठीक है, बट एक ग्लास को 2 जगह से भी मिल सकता है। जैसे हमने देखा था कि जो थर्ड रो में जो ग्लास था उसको ऊपर वाली रो में दोनों ग्लास से मिल रहा था। ठीक है, तो हमें प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर आप मान लो हम पहले आइट्रेशन में हमने करंट रो में 1 ग्लास से हमने दे दिया, अब फिर दूसरा ग्लास भी उसी रो में नीचे वाले ग्लास को दे रहा है, तो हमें एडिशन करना पड़ेगा ना जितना मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे += लगा दिया और एक काम कर देते हैं कि अब हमारा जो करंट ग्लास है, जो हमारी करंट रो का ग्लास है, उसके अंदर जो शैम्पेन है वो 1 ग्लास ही है, उसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, डन, ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम बोलेंगे हमारी नीचे वाली रो पूरी भर गई है। ठीक है, हमारी नीचे वाली रो भर गई है, तो मैं बोलूँगा कि जब तक मेरी जो रो है वो जो मेरी क्वेरी रो के बराबर नहीं हो जाती ना, तो क्या करना है, अब नीचे वाली रो भर गई, पहली रो से दूसरी रो भर दी, अब दूसरी रो से तीसरी रो भरनी है, तो मेरी जो करंट रो हो जाएगी वो नेक्स्ट रो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। और अब मैं फाइनली रिटर्न क्या कर दूंगा, मेरा काम हो गया, मैंने सारी रो भर दी, मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरी फाइनल करंट रो, जो लास्ट रो जो बचेगी वो करंट रो होगी, क्योंकि मैं क्वेरी रो पे आके रुक गया था, और उसके अंदर जो मेरा क्वेरी ग्लास है उसकी वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये हो गया, एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, और एक और है, ये हमने जो करंट शैम्पेन वेरिएबल लिया है ये डबल डेटा टाइप का है, क्योंकि हम एरे से ले रहे हैं। हाँ, तो सबमिट करके देखते हैं इसे।